एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप का एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट है। वो कहता है कि किसी भी ग्रुप में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा, वो यदि हम मान लेते हैं एम ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो मल्टीपल ऑफ 5m के फॉर्म में होगा। यानी कि हम कोई एलिमेंट है ए जिसका ऑर्डर m है, तो m ऑर्डर के जो एलिमेंट हैं किसी ग्रुप G में वो कितने होंगे? यदि वो होंगे m ऑर्डर के, तो वो मल्टीपल ऑफ 5m के फॉर्म में होंगे। क्यों होंगे वो हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हर एक एलिमेंट अपने ऑर्डर का एक सब ग्रुप जनरेट होता है, a raised to the power such that n belongs to z। ये सब ग्रुप है। यदि a का ऑर्डर m है तो इसका भी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? m होगा। और a इसका जनरेटर है तो a का ऑर्डर जो होगा वही इसका ऑर्डर होगा। और हम जानते हैं ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। एक सब ग्रुप हो गया, साइक्लिक सब ग्रुप हो गया जी का, तो ये तो ग्रुप भी है। और ये कैसा ग्रुप है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन a इज इक्वल टू क्या होगा? 5m। यदि एक ऑर्डर m है और इसमें जो जनरेट कर रहा है सब ग्रुप, तो वो भी एक ये साइक्लिक सब ग्रुप है। और ये जो सब ग्रुप ये ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर m है, तो नंबर ऑफ जनरेटर इन m इज इक्वल टू 5m। तो इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन a इज 5m। यानी a कोई एलिमेंट है, उससे जनरेट करता हुआ जो सब ग्रुप है उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे m ऑर्डर के, वो कितने होंगे? 5m होंगे। उसी तरह कोई और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इस ऑर्डर के, m ऑर्डर के। तो m ऑर्डर के यदि कोई दूसरा एलिमेंट होगा, हम a1 मान लेते हैं, फिर a2 मान लेते हैं m ऑर्डर का, तो वो भी m ऑर्डर का है तो उसका भी 5 होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि a1 जो है इसका ऑर्डर, a2 इसका ऑर्डर, और ऐसे करते हुए a के इसका ऑर्डर, ये सबका ऑर्डर m है। ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है? m है। तो a1 ऑर्डर के a1 से जो जनरेट होगा सब ग्रुप, उसमें कितने m ऑर्डर के एलिमेंट होंगे? 5m। a2 के अंदर जितने भी होंगे वो कितने होंगे? 5m। इसी तरह a3 के अंदर जितने होंगे वो कितने होंगे? 5m। इसी तरह टोटल हम जो भी सब ग्रुप होंगे ऐसे करके जाएंगे। तो किसी में भी यदि हम एक एक की बात करें तो उसमें भी कितने एलिमेंट होंगे? 5m। तो जो भी हो, टोटल एलिमेंट जो भी होंगे 2 ऑर्डर के, तो उसमें से हम उनको हम 5m के फॉर्म में हम अलग कर सकते हैं। अब हम ऐसे समझे कि कोई अस्तबल है, कोई घोड़ा रखने वाली जगह है जहां पर घोड़े रखे हुए हैं, और आप जो हैं पूरे घोड़े को ऐसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप नीचे बैठे उनके पैर को काउंट कर सकते हैं। तो पैर को काउंट कर सकते हैं तो वहां पर कितने पैर हैं उसके हेल्प से हम बता सकते हैं उसमें कितने घोड़े हैं। मान लीजिए वहां पर जो पैर हैं वो 40 पैर हैं, तो हम कितने घोड़े हैं? तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 जो हैं वो एक 4 जो है वो एक घोड़े के लिए अटैच हो जाएंगे। तो टोटल कितना होगा? टोटल घोड़े कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो कुछ वही सेंस यहाँ पर आ रहा है कि टोटल यदि m ऑर्डर के टोटल एलिमेंट जो है, यदि m ऑर्डर के टोटल एलिमेंट यदि n होंगे, टोटल एलिमेंट n होंगे, तो उसमें किसी एक ग्रुप में कितने होंगे? 5m होंगे। तो ये k इंटू 5m के फॉर्म में होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m जो है वो कितना होगा? मल्टीपल ऑफ 5m। तो एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है जो कि बहुत यूजफुल है। ये किसी भी ग्रुप के लिए ट्रू है, ये चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। यदि m फाइनाइट है तो फाइनाइट ऑर्डर का कितने एलिमेंट होंगे? वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 5m होंगे। यदि m ऑर्डर है उसका तो 5m होगा।